चलिए प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन कितना है 12 है। ये इसमें क्या कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। समझ गए ना। 7 मीटर ऊंचे क्या है सर? ये भवन है। 7 मीटर ऊंचे क्या है? भवन है। चलिए 7 मीटर ऊंचे हम पहले भवन लेते हैं। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका 7 मीटर क्या है ऊंचे भवन है, ठीक है, एकदम जमीन पर है। ठीक, उसके बाद भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर भवन का शिखर है, इसके शिखर से उन्नयन कोण मतलब कितना ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, ये इसे आधार मान लेंगे, ये हो गया आपका कितना 60 डिग्री। समझ गए ना। ये क्या हुआ सर? ये है टावर, क्या है? टावर है। ठीक, आगे देखेंगे कारण इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। अब इसके पाद बिंदु से यहाँ से लेकर चलेंगे, कितना हो गया सर? जी हो गया 45 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई याद करना है। किसका ऊंचाई याद करना है? टावर की ऊंचाई। चलिए इसको हम नाम दे देते हैं। क्या दे देना बताइए? अभी ए बी सी डी ई दे दिए। ठीक, त्रिभुज कौन त्रिभुज लेकर बताइए? ये कितना दिया है? डी सी डी कितना दिया है? 7। आपका बी सी होगा कितना 7 मीटर। ठीक, चलिए देखते हैं त्रिभुज दिया है डी ई भवन की ऊंचाई कितना है सर? 7 मीटर है। ठीक, उसके बाद और एक चीज है डीई बराबर क्या है सर जी? डीई बराबर क्या है? डीसी है। समझ गए ना। चलिए याद रखिएगा इस चीज को। फिर देखिए त्रिभुज ईडीसी में, त्रिभुज ईडीसी में यहीं पर लिख देते हैं त्रिभुज ईडीसी में। त्रिभुज ई डी सी में कोण डी क्या है? कोण डी समकोण और कोण सी क्या है? कोण सी सर की 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। तो कोण सी कितना हो गया आपका 45 डिग्री। चलिए निकालिए tan थीटा। tan थीटा और क्या होगा? लंब बटा आधार। tan कितना डिग्री होगा? त्रिभुज के लिए 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर कितना हो गया? लंब कितना है? लंब सर जी लंब है डीई बटे आधार कितना है? डीसी। यहाँ 45 का मान डीई कितना है? डीई 7 मीटर। उसके बाद कितना डीई डीसी लिखेंगे ना, डीसी। चलिए डीसी कोना पर गुना करेंगे, डीसी बराबर 7 मीटर। तो दिक्कत है। चलिए आपका ये भी हो गया कितना 7 मीटर है। जब ये 7 मीटर होगा तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। चलिए अब हमको ही निकल गया। हमको क्या निकलना है सर? ये भी निकलना है। फिर त्रिभुज बताइए, त्रिभुज की त्रिभुज का नाम बताइए सर जी? ए बी ई। त्रिभुज ए बी ई में चलिए कोण बी क्या है? कोण बी समकोण और कोण ई। कोण ई बराबर कितना है? 60 डिग्री। चलिए समझ गए ना। उसके बाद आपका देखिए क्या दिया है? डीई डीई कितना दिया है? डीई सर जी डीई दिया है 7 मीटर। चलिए tan थीटा बराबर लगा दीजिए। हमको आधार दिया है, लंब निकालेंगे, नहीं निकालेंगे? आधार दिया है, लंब निकालेंगे। कौन सूत्र? tan थीटा क्या होगा? tan थीटा लंब बटा आधार। ठीक ना। tan थीटा कितना देंगे? 60 डिग्री। लंब कितना है? लंब सर जी लंब यही देखेंगे ए बी आधार सर जी डी ए। चलिए tan 60 डिग्री का मान बता सकते हैं? 3। ए बी का मान सर जी, ए बी का मान कहाँ दिया है? ए बी का मान ले कुछ की ए बी ही छोड़ दें। चलिए ए बी ही छोड़ देते हैं। बी ई का 7। कोई दिक्कत है?
कोना कोनी गुना कर दीजिए, कितना होगा बताइए। यहाँ पर कुछ नहीं, क्या है ए गुना ए भी क्या होगा, ए भी हो जाएगा। उसके बाद 7 गुना रूट 3 कितना होगा, 7 रूट 3। क्या निकालना है, टावर एक चाहिए। चलिए देखिए कितना निकल गया ए बी, सर जी ए बी निकल गया 7 रूट 3। हमको क्या निकालना है सर जी, हमको निकालना है टावर को चाहिए। क्या निकालना है, टावर को चाहिए। टावर को चाहिए यहाँ से टावर, समझ गए ना, यहाँ से टावर को चाहिए। क्या लिखेंगे, अतः टावर की ऊंचाई क्या होगा, टावर ऊंचाई बताइए सर जी। ए बी जोड़ क्या बी सी, ए बी का मान कितना, इसका मान कितना निकला था 7 रूट 3। इसका मान बी सी का मान कितना है, बी सी का मान, बी सी बोले सी डी बोले, बी सी बोले सी डी बोले, बात बराबर है ना। चलिए क्या कॉमन ले सकते दोनों में, 7 रूट 3 प्लस 1 मीटर आंसर। उधर बोतल में क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कितना है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के एक शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ध्यान सुनिएगा क्या बोले हम, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, समुद्र है उसमें 75 मीटर का जो है एक लाइट हाउस है। चलिए देखिए बनाते हैं, देखिए मान लीजिए क्या है, समुद्र तल है, क्या है समुद्र तल, देखिए दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर 75 मीटर क्या है, लाइट हाउस है। क्या है, लाइट हाउस, लाइट हाउस मतलब हाउस बन के 75 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है, 75 मीटर। ध्यान से देखिएगा नहीं दिक्कत हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखिए 75 मीटर शिखर से देखने पर, अब देखिए लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, शिखर यही ना है, इसके शिखर से देखने पर जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। यानी ऊपर से देखेंगे 2 जहाज आ रहा है समुद्र से, कितना जहाज आ रहा है, 2 जहाज। ऊपर से देखते हैं एक जहाज 30 डिग्री एंगल से और दूसरे जहाज 45 डिग्री एंगल पर दिखाया था। चलिए 30 देखिए बनाते हैं, ये कितना डिग्री, 30 डिग्री, समझ गए ना। फिर कुछ देर के बाद दिखाई देता है यहाँ पर एक दूसरा जहाज है, कितना है 45 डिग्री, समझ गए ना। ध्यान सुनिएगा, आगे हला नहीं कीजिए। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या है। देखिए लाइट हाउस है ना, एक जहाज के पीछे दूसरी जहाज है ना, तो सारा दोनों जहाज के बीच के दूरी ज्ञात करें। दोनों जहाज के बीच क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। आपको लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखा है, दोनों जहाज की क्या करना है सर, डिस्टेंस ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। क्या मान है बताइए, ए बी सी, दिक्कत है क्या। चलिए देखते हैं, आप लिखेंगे दिया है, क्या दिया बताइए, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लाइट, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, तो कोण भी क्या है सर, कोण भी समकोण है और ए बी लाइट हाउस कितना मीटर दिया है, 75 मीटर दिया है ना। कोण सी बराबर कितना दिया है सर जी, 45 डिग्री। ध्यान सुनिएगा, आधा नहीं कीजिएगा। बताइए लंब दिया है, हमको निकालना आधार, लंब दिया आधार निकालेंगे, कौन सूत्र लगाएंगे, tan का। तो चलिए tan थीटा बराबर क्या होगा बताइए, लंब बटे आधार, tan थीटा कितना देंगे 45 डिग्री।
लाम की जगह सर लाम की जगह ये भी है सर ये भी होगा। आप देखिए 10 थीटा की जगह 45 डिग्री का मान ये भी कितना दिया है 75। BC कितना दिया BC दिया है नहीं दिया है ना। चलिए गुना करें क्या होगा ये गुना BC होगा। BC बराबर कितना हो गया 75 मीटर और ये हो गया आपका कितना मीटर 75 मीटर। समझ रहे ना। चलिए आगे देखिए फिर आप देखिए फिर क्या होगा लिखेंगे फिर त्रिभुज ABD बड़ा वाला त्रिभुज इसको हटाएंगे क्या होगा बताइए त्रिभुज ABD होगा ना। चलिए त्रिभुज ABD में कौन B क्या है समकोण है। समझ गए ना। इसमें भी AB बराबर कितना हो गया बताइए AB वही है यहाँ पे क्या बताइए AB लाइट हाउस कितना दिया बताइए तो 75 मीटर दिया है ना। चलिए उसके बाद थीटा कितना दिया थीटा कोण D यानी कोण D कितना दिया है 30 डिग्री दिया है कितना दिया है। चलिए tan थीटा बराबर लगाइए लंब बटे आधार होगा tan थीटा कितना देंगे सर जी 30 डिग्री लंब कितना है लंब AB। आप आधार बता सकते हैं इसका आधार। हाँ सर जी बता सकते हैं BC जोड़ DC होगा। चलिए क्या होगा बताइए तो सर BC जोड़ DC क्या 30 डिग्री का मान बताइए 1√3। AB का मान 75। DC का मान BC का मान 75। DC सर DC नहीं दिया है DC क्या करेंगे निकालेंगे। चलिए कोना पर गुना करेंगे क्या होगा बताइए 75 1 गुना 75 प्लस DC क्या होगा 75 प्लस DC बराबर क्या होगा जानते हैं हो जाएगा 75√3 होगा क्या। आगे देखिए फिर DC को इधर रहने देंगे 75 को उधर ले जाएंगे क्या होगा 75√3 माइनस 75 होगा। प्लस अंदर जाए तो माइनस में ना होगा। चलिए DC बराबर क्या होगा बताइए 75 को मान लेंगे √3 माइनस 1 मीटर यही हो गया आंसर। देखिए DC निकाला था ना दोनों जहाज के बीच की दूरी यही ना है। दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना होगा 75√3 माइनस 1 मीटर यही होगा। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन कितना है 14। क्वेश्चन बड़ा होने के कारण क्या किया क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे लेकिन तथा 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक ना। देखिए 1.2 मीटर लंबी क्या है एक लड़की है समझ रहे ना क्या एक सदी लड़की है और क्षैतिज दिशा में क्षैतिज में समझ रहे ना समझ रहे क्षैतिज दिशा में अपने आंख से क्या देखती है गुब्बारे को देखती है। गुब्बारे उड़ रहा है ना उसको क्या कर रहा है देखती है। आगे कहता किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयनपन 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयनपन घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब लड़की देख रही थी तो ऐसे देख रही थी उस टाइम उसके आंख से कितना कोण बना था 60 डिग्री का। जब दूर गया तो क्या हुआ ऐसे देखना पड़ रहा है तो कुछ दूरी जाने के बाद कितना डिग्री पर बन गई 30 डिग्री पर। तो अभी देखिए अभी देख रहे थे ऐसे देख रहा है नहीं देख रहा है। और जब यहाँ पर आ गया बैलून आ गया तो कैसे देखेगा सर जी ऐसे देखेगा नॉर्मल मतलब पलक हल्का से क्या करेगा नीचा करके देखेगा। तो यहाँ पर देखिए इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात की सेम टू सेम। अभी जो क्वेश्चन बताए ना जहाज वाला सेम टू सेम है वैसे ही। ठीक चलिए देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना दिया है दूरी ऊंचाई 88.2 लेकिन इसमें जो है इतना सा बड़ा क्या है सर जी लड़की है इतना तो दूरी इसमें घटेगा ना तो घटेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करेंगे इसको नामांकन करेंगे A B C D समझ गए क्या दिया हम देखिए एक मिनट A B C D E तो दिक्कत है क्या। आगे देखिए ये तो हो गया यहाँ तक। आप देखिए यहाँ पर क्या है सर जी यहाँ पर लड़की है ना ये दिया यहाँ पर दे दिए क्या F यहाँ पर भी दे देंगे क्या G
समझ गए। चलिए देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका लड़की। यहाँ पर हम किसका दूरी निकालेंगे बताइए। देखिए ए जी, ध्यान दीजिए, ए जी कितना दिया है टोटल 88.2 मीटर। हमको निकालना है ए बी। क्या निकालना है? ए बी। जब ए बी निकालेंगे तो ए जी में घटाएंगे बी जी, घटाएंगे ना। ये इतना बड़ा क्या है सर? इतना तो लड़की है ना। चलिए देखते हैं। माना कि क्या बताइए, दोनों का ऊंचाई क्या होता है? समान है कि नहीं है? अरे दोनों का ऊंचाई समान है। हला नहीं कीजिएगा। देखिए किसका दूरी निकालेंगे बताइए। ए बी का दूरी निकालेंगे। किसका दूरी? ए बी बराबर ए बी बराबर भाई क्या होगा? ए बी घटा क्या होगा? बी जी होगा। ए जी का दूरी, ए जी कितने दिया? ए जी टोटल यहाँ से यहाँ तक 88.2 दिया है। 88.2 घटा कितना होगा? 1.2 घटाइए। 0 1 7 8 कितने मीटर हो गया? 87 मीटर हो गया। कितना हो गया? 87 मीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 87 मीटर हो गया। लेकिन ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? 82.2। अब देखिए त्रिभुज ए बी, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी किससे? डी से। त्रिभुज ए बी डी से। त्रिभुज ए बी डी में कौन बी क्या है सर जी? कौन बी समकोण है। कौन बी क्या है? समकोण। कौन बी क्या हो गया? समकोण हो गया। आगे बताइए कौन डी कितना है? कौन डी सर जी, कौन डी हो गया आपका, कौन डी कितना है? कौन डी 30 डिग्री। और बताइए उसके बाद ए बी कितना दिया? ए बी दिया है 87 मीटर। ठीक। tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर बताइए tan थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? लंब सर जी लंब है ए बी। क्या है? ए बी। चलिए ए बी। आधार कितना? आधार आधार क्या है सर जी? आधार देखिए, चलिए ध्यान सुनिएगा। आधार पूरा है यहाँ पर। क्या हो गया आधार बताइए तो? पूरा। तो सर जी बीडी हो गया। क्या हो गया? बीडी। ऐसे लिखेंगे इसको बीसी प्लस डीसी। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते सर जी? क्या लिखेंगे बताइए तो? सर जी बीसी प्लस डीसी होगा बराबर 10 कितना डिग्री? 10 30 डिग्री। चलिए बराबर 10 30 डिग्री का मान बताइए। ए बी का मान 87 है। 87। बीसी का मान दिया है क्या सर जी? नहीं बीसी का मान दिया है। नहीं बीसी का मान दिया है। क्या लिखेंगे? बीसी चलिए लंब बटा आधार का मान कितना है? आधार का मान बीसी जोड़ डीसी। कोई दिक्कत है? क्या डिग्री का मान बताइए? ए बी का मान, बीसी का मान नहीं दिया है। चलिए बीसी का बीसी प्लस बीसी का मान, बीसी भी नहीं दिया है। अब देखिए इसको क्या करेंगे सर जी? कोना कोनी गुना करेंगे। कोना कोनी गुना, हाँ 1.2 लड़की का ऊंचाई है। कोना कोनी गुना बराबर 1 गुना करेंगे तो बीसी प्लस बीसी आएगा। ठीक ना? इधर होगा कितना? 87√3। ये सब निकलना हो गया आपका क्या? ये बड़ा वाला त्रिभुज का काम क्या किए? कर दिए। छोटा वाला त्रिभुज बताइए। छोटा वाला सर जी, छोटा वाला त्रिभुज का नाम है EDC। यही ना? ECD में कौन सी क्या है? समकोण है। ठीक ना? आगे बताइए कौन डी कितना है? कौन डी 30 डिग्री। सॉरी इसके लिए हो जाएगा 7 डिग्री। हाँ उसके बाद और कुछ दिया है? हाँ सर जी और दिया है। क्या दिया बताइए? और दिया है जितना, देखिए जितना ए बी होगा उतना ही होगा क्या? EC। EC बराबर कितना दिया? EC बराबर दिया 87 है। ठीक है ना? चलिए tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा
आधार tan थीटा कितना देंगे सर? थीटा देंगे कितना 60 डिग्री। कितना देंगे? लम बताइए कितना होगा लम? तो लम हो जाएगा, यही होगा लम हो जाएगा आपका कितना 87 यहाँ पर क्या देंगे AC। आधार सर जी दीजिए क्या देंगे आधार बताइए AC। tan 60 डिग्री का मान √3। अब बताइए EC का मान? EC का तो मान हो गया 87। DC का मान नहीं दिया है, निकालेंगे DC का मान। चलिए DC यहाँ पर कुछ नहीं क्या है, एक है। आगे देखिए √3 गुना करेंगे DC बटे क्या होगा 87। इसीलिए क्या होगा तो DC बराबर में 87 बटे √3। ठीक, DC बराबर क्या होगा 87 बटे √3। हर का परिमाण नहीं करेंगे कहीं क्यों? क्योंकि फिर DC का मान उठा के यहाँ पर रखना ही है हमको। जब DC का मान रखेंगे क्या निकल जाएगा? BC का मान निकल जाएगा। समझ रहे ना? चलिए देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में DC का मान रखने पर समीकरण 1 बताइए क्या है? DC बराबर में 87√3। अब बताइए हमको DC की जगह क्या देंगे? DC जो 87 बटे √3 बराबर में 87√3। DC बराबर 87√3 प्लस में क्या होगा 87 बटे √3। आगे देखिए BC बराबर यहाँ पर कुछ नहीं क्या है 1। आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगा। 1 और √3 का एलसीएम लेंगे। चलिए √3 होगा कितना होगा √3? यहाँ पर 1 भागा √3 सर जी √3 है। आप देखिए √3 से ही पूरा में गुना करेंगे। √3 गुना √3 सर जी √3 गुना करेंगे कितना होगा? 27 के 1 8 के 24 25 26 छठा हुआ। दूसरा अक्षर यहाँ पर दूसरा अक्षर देंगे माइनस। आप देखिए √3 बाद में खत्म क्या हो जाएगा 87। आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा घटेगा, तो सर जी घटा दीजिए कितना होगा? यहाँ पर 11 हुआ 4, यहाँ पर कितना हुआ 5 15 हो गया 7 174 कितना हो गया 174 बटे कितना होगा √3 नहीं होगा। अब हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? अब हर का परिमेयकरण किधर करें बताइए? नहीं पर कर गए? चलिए हाँ यहाँ पर करते रुकिएगा, दिखाई दे रहा है जिंदगी तो। चलिए 174 बटे √3 गुना √3 बटे √3 ठीक ना। आगे देखिए 174 और √3 3 कितना √3 3 आया कटेगा। हाँ सर जी कटेगा कितना बार में 5 या 15 इधर 24 हुआ 8 24 58 √3 मीटर आंसर ठीक ना। बताइए क्वेश्चन 15 कितना है 15। देखिए क्वेश्चन 15 में क्या कहता है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। देखिए ध्यान से, पहले हम एक सीधा राजमार्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक रास्ता बना। देखिए हम ये रास्ता हो गया राजमार्ग, मतलब राजमार्ग हो गया, राजमार्ग हो गया। इस पर खड़ा है क्या है? एक मीनार है, इसके पाद बिंदु हो गया ना। एक राजमार्ग कहाँ तक जाता है? मीनार के पाद बिंदु तक चल गया, तो दिक्कत नहीं है। ये क्या है सर जी? मीनार है। क्या है? मीनार। समझ गए ना? मीनार का क्या है सर जी? मीनार का शिखर है। समझ गए ना? यहाँ से एक आदमी देखता है, देखिए देख रहा है ठीक ना। देखिए क्या क्या देखता है, यहाँ से देखिए एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। ये आदमी स्थान एक यहाँ से क्या जा रहा है सर जी? कार जा रहा है। क्या जा रहा है? कार। ये आदमी देखता है यहाँ से कितना डिग्री के एंगल से? 30 डिग्री के एंगल से। अवनमन कोण ऊपर बनेगा नीचा सर जी? ऊपर बनेगा। क्या बनेगा? ऊपर से देख रहा है। कौन ये भूल गया? आधा है रोशन जी ना रहा है। चलिए तब तो बढ़िया। 30 डिग्री हो गया।
जो कि मीनार के पाद बिंदु का और एक समान चाल से जाता है। ये गाड़ी जो गाड़ी यहाँ पर गाड़ी एकदम क्या हो रहा है, यहाँ पर जा रहा है किधर, सर जी मीनार के पाद बिंदु एक समान चाल से जा रहा है। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिए फिर, यहाँ तक हो गया, जाता है 6 सेकेंड बाद, समझ के याद रखिएगा कितना सेकंड बाद, 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 30 डिग्री था, 30 डिग्री था ना यहाँ पर, और वहाँ देखिए 30 डिग्री। अब देखिए 6 सेकंड बाद, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगा होगा आने में, है 6 सेकंड बाद यहाँ ये आदमी था ना, यहाँ पर था कार, 6 सेकंड बाद आगे बढ़ेगा ना, ये कार आ गया यहाँ पर। अब कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री, समझ गए कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री, समझ गया। ये कितना था, ये था 30, ठीक। आगे देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना, 6 सेकंड, अर्थात इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक कार द्वारा जो समय लगा ना आने में, समझ गए, इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में जो समय लग रहा है कार द्वारा, क्या ज्ञात करने के लिए, समय ज्ञात करने के लिए लगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में। इसको मान लीजिए A B C D, दिक्कत है क्या? चलिए इसका किसका समझ गया सर जी, D से C का टाइम दिया है कि D बिंदु से C बिंदु तक आने में 6 सेकंड का टाइम लगा। ये क्या है, AB, सर जी AB क्या है, मीनार है। चलिए मानते हैं, यहाँ जो 30 दें यहाँ पर भी 30 दे सकते हैं, आप कहेगा सर जी ऊपर, हाँ ऊपर नीचे लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। चलिए मानेंगे, माना कि AB क्या है बताइए, AB सर जी AB मीनार की ऊंचाई है, माना कि AB मीनार की ऊंचाई है। आगे देखिए, फिर देखिए उसके बाद और कुछ दिया है, DC कितना दिया है, DC 6 सेकंड, कितना दिया है, 6 सेकंड दिया है, ठीक। अब याद कीजिए, पहले बड़ा त्रिभुज से चलेंगे। बड़ा त्रिभुज क्या बोलेंगे सर जी, ABD लिखेंगे, त्रिभुज ABD में, ठीक ना। कोण B क्या है सर जी, कोण B समकोण है, कोण B क्या है, समकोण है। तो D क्या है सर जी, तो D बराबर है सर जी, हो गया D बराबर कोण D बराबर कितना डिग्री सर जी, 30 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको आधार दिया है ना, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक BC दिया, तो इसको मान लेंगे X भी मान लेंगे, या तो जोड़ क्या से BC भी लिख सकते हैं। क्या करें हम, X मान लेंगे दूरी को, BC ही लिखेंगे, जो कहिएगा वही करें। क्या करें, X से, चलिए X से, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या था, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। tan थीटा की जगह कितना थीटा की जगह, थीटा की जगह 30 डिग्री देंगे, समझ गए ना। लंब कितना है, लंब की जगह लंब AB है, क्या है, लंब AB। चलिए AB दे दिए लंब। आधार सर जी यहाँ तक आधार है, तो आधार को लिखेंगे BC जोड़ DC, लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे, BC जोड़ DC, कोई दिक्कत है? चलिए 33 डिग्री का मान बताइए, 1√3। उसके बाद इसका बताइए AB का मान, AB का मान दिया है क्या, चलिए AB का मान नहीं दिया है, AB का क्या लिखेंगे, AB ही लिखेंगे। BC का मान दिया है, चलिए BC का काफी मान है X माने है ना, X लिख देंगे। चलिए BC की जगह कितना लिखेंगे, X। BC का मान 6, चलिए 6 दे दिए, ठीक। आगे देखिए, फिर कोना गुना करेंगे, देखिए देख लीजिए यहाँ पर √3 गुना AB करेंगे, कितना होगा सर जी, हो जाएगा √3 AB, ठीक। आप 1 से पूरा गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, X + 6 हो जाएगा, नहीं होगा। आगे देखिए अब क्या होगा, इसको मान यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये यहाँ इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं फिलहाल। समीकरण क्या करेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक। नहीं तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं क्या, AB बराबर क्या लिखेंगे, AB बराबर इसको लिख सकते हैं X + 6 बटे √3, ठीक है ना। समीकरण 1 हो गया। आगे देखिए अब किसका लिखेंगे सर, ये बता त्रिभुज लीजिए ABC लिखेंगे, त्रिभुज ABC में कोण B क्या है सर जी, कोण B समकोण है, समझ गए। उसके बाद कोण C कितना है, कोण C सर जी, कोण C 60 डिग्री है। कोई दिक्कत है क्या? लगा दीजिए सर जी tan थीटा बराबर, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक ना।
एक भी स्केच ठीक से नहीं चलता, ऐसा दिखाई नहीं देगा बढ़िया। चलिए हो गया। आगे देखिए tan थीटा कितना देंगे, थीटा देंगे, थीटा जगह देंगे 60 डिग्री, ठीक। उसके बाद लम कितना है, लम तो ए बी ही है, चलिए ए बी लम हो गया। उसके बाद आधार क्या है सर, बी सी है, आधार क्या है बी सी। इसका देखिए यहाँ पर क्या होगा बताइए, √3 का गया √3, यहाँ पर क्या होगा ए बी का मान, सर ए बी होगा, बी सी का मान कितना होगा x, इसको कोना कोनी कर सकते हैं, √3x बराबर कितना हो गया ए बी, कितना हो गया ए बी। अब बताइए हमको किसका मान निकालना है, सर जी मान निकालना है किसका, BC का। किसका मान निकालना है, BC का। BC का क्या मान है, x मान है, तो हमको निकालना है किसका, x का मान निकालना है, किसका, x का। अगर हम यहाँ पर चलिए ए बी का मान दे देंगे तो x का तो मान निकल जाएगा, एक ही बार नहीं निकलेगा। समझिए ए बी की जगह कितना आया सर जी, x + 6/√3 आया। यहाँ पर हम रख देंगे ए बी की जगह पर, इसका मान तो नहीं निकल जाएगा x का मान, तो x का मान यही तो करा निकालने के लिए, C से B की दूरी। ये बताइए यहाँ तक। समीकरण कितना था, यही था। चलिए ध्यान सुनिएगा, देखिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर ए बी का मान रखेंगे, समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे, ए बी का। चलिए लिखते हैं, समीकरण 2 में ए बी का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 लिखा है कितना है, चलिए √3x बराबर ए बी, यही ना है। चलिए √3x, अब देखिए ए बी की पूरा दे देंगे मान, देंगे क्या देंगे, x + 6/√3, यही ना है। चलिए यहाँ पर कोना कोनी गुना करेंगे, तो √3x गुना √3 बराबर में x + 6। अब देखिए √3 गुना √3 कितना हो गया, 3 हो गया, 3x1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x + 6, x प्लस में जाएगा क्या होगा, माइनस में बराबर में 6, घट जाएगा कितना, 2x बराबर में 6, घट गया, x बराबर कितना निकल गया है 3। अब बताइए x किसको माने, सर जी x माने BC को, किसको माने BC से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में कार को कितना टाइम लगा, 3 सेकंड। तो लिखेंगे अतः बिंदु C से B तक की दूरी, अतः C से B तक की दूरी तय करने हटा देते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, चलिए देखिए लिखते हैं यहाँ पर, अतः कार को बिंदु C से B तक दूरी तय करने में कितना समय लगा, 3 सेकंड। कितना, 3 सेकंड लगा। यही हो गया आपका आंसर। बताइए कहाँ याद करो, बैठे गणित नहीं याद करो, निकालो। हाँ चलिए क्वेश्चन ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है, उसे यहाँ भी दिखा दिए। मीनार की ऊंचाई सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चलिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या किया है, मीनार के आधार दिया है, मीनार के आधार। चलिए हम मीनार बना देते हैं। ये क्या है सर जी, ये मीनार है। क्या है, मीनार। आप देखिए मीनार का ये क्या हो गया सर जी, मीनार के क्या हुआ, आधार। क्या हुआ, मीनार के आधार, मीनार का क्या हुआ, आधार हो गया। समझ गए ना। आगे देखिए यहाँ पर एंगल नहीं दिया हुआ है, समझ गए ना, एंगल नहीं दिया हुआ है।
दिया क्या है सर जी, सरल रेखा से 4 मीटर और 9 मीटर, सरल रेखा से एक हो गया 4 मीटर, दूसरा कितना हो गया 9 मीटर, समझ गए ना। इसका नाम दे दिए ए बी सी डी। यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ सर जी 9 मीटर, ठीक ना। आगे देखिए स्थित है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, पूरक कोण उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण पूरक कोण है। क्वेश्चन बोले उन्नयन कोण पूरक कोण है, इसको तो ना गंभीर से सोचिएगा। पहले हमको बता सकते हैं कोई बाहुबली है जो हमको बता देगा पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण देखिए पूरक कोण सर जी, दो कोणों के योग जब 90 डिग्री का होता है उसी को बोलते हैं पूरक कोण। बोलेंगे समपूरक कोण सर जी, दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है उसको बोलते हैं समपूरक कोण। अच्छा यही बात है, हाँ यही बात है। चलिए देखिए आगे आगे देखिए क्वेश्चन बताइए। यहाँ पर हम 90 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे तब होगा पूरक, 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तब होगा पूरक। ये तो हो जाएगा ज्यादा सर जी, ये नहीं होगा, ये होगा क्या होगा ना, ये नहीं हो सकता है। 91 डिग्री हो जाएगा, 95 डिग्री हो जाएगा, ज्यादा ये होगा। क्या जब 2 डिग्री का, जब दो कोणों का योग 90 होता है तो क्या होगा वो पूरक कोण हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, इसीलिए हमको एंगल तो नहीं दिया है, सिर्फ क्या दिया है इसकी जगह पर उन्नयन कोण पूरक कोण है। इसको मान लिया कितना, इसको मान लिया थीटा, इसको मान लिया कितना थीटा, इसको मान लेंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, समझ गए। चलिए सॉल्यूशन दिया है, माना कि ए बी मीनार की क्या है सर जी ऊंचाई है, ए बी मीनार क्या है ऊंचाई है, ठीक। चलिए हमको देखिए यहाँ पर क्या दिया है सर जी, आधार दिया है, लंब निकालेंगे, कौन सूत्र लगाएंगे सर जी, tan थीटा लगाएंगे और कौन लगाएंगे, यही ना है। चलिए आगे लिखते हैं, फिर लिखेंगे, फिर बिंदु बी से सी की दूरी, बिंदु बी से सी की दूरी कितना है बताइए 4 मीटर, कितना है 4 मीटर, तथा बिंदु बी से डी की दूरी कितना बताइए, डी की दूरी कितना है सर जी 9 मीटर, कितना है 9 मीटर। चलिए आप देखिए, अब देखिए यहाँ से त्रिभुज ए बी सी से है लिखिएगा, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी ए बी सी में बताइए, त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है सर, कोण बी समकोण है। उसके बाद कोण सी कितना है, कोण सी 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, हो गया ना। उसके बाद बीसी कितना दिया है, बीसी सर जी बीसी दिया है 4 मीटर। चलिए हमको क्या दिया है सर, आधार दिया, निकालेंगे क्या लंब, निकालेंगे कौन सूत्र लगाएंगे tan थीटा, बताइए लंब बटे आधार, थीटा की जगह देंगे, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, लंब की जगह कितना देंगे, लंब देंगे ए बी, आधार कितना देंगे बी सी, क्या चलिए सर जी 90 माइनस थीटा चल जाइए सर, आप कोण 3 यानी कि वो थीटा, ये भी का मान सर, ये भी का मान नहीं दिया है, बीसी का मान दिया 4 मीटर है। चलिए यहाँ पर कोना कोनी गुना कर सकते क्या, कोना कोनी गुना कर, चलिए रहने देते हैं, तो इसको समीकरण मान लेते हैं 1, कोई दिक्कत है। चलिए समीकरण 1, फिर देखिए, फिर बड़ा वाला त्रिभुज माइए, क्या बड़ा वाला त्रिभुज का नाम, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में कोण बी समकोण, समझ गया, तो की लिखना चाहिए दारू नहीं चाहिए, कोण डी बराबर कितना थीटा है ना। उसके बाद बी से डी की दूरी, डी डी बराबर कितना दिया बताइए तो 9 मीटर, लगाए tan थीटा, लंब बटे आधार, ठीक ना। tan कितना डिग्री होगा बताइए तो, tan थीटा कितना थीटे देंगे, लंब कितना, लंब डायरेक्ट मान देते हैं, लंब हो गया ए बी, आधार कितना, आधार यहाँ से यहाँ देखिए आधार 9 मीटर है। इसको समीकरण क्या मानेंगे, तो आप देखिए लास्ट समीकरण 1 और 2 को
गुना करने पर समीकरण एक और 2 का गुना कीजिए। तो गुना कैसे करेंगे? अंक बढ़ाने 10 कोट को लेफ्ट साइड रखेंगे, राइट साइड को राइट साइड। चलिए यहाँ पर क्या है, कोट थीटा इंटू क्या जाएगा, tan थीटा बराबर ए बी क्या जाएगा, ए बी बटे कितना है 4 गुना इधर कितना होगा ए बी बटे फिर 9। आप देखिए आपको बहुत अच्छा से पता होगा क्या सर जी, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। चलिए ए बी गुना ए बी, सर जी ए बी के स्क्वायर है होगा 9 चौके 36। अब देखिए कुछ नहीं क्या 1, ये दोनों का गुना करेंगे सर ये कितना हो जाएगा, ए बी के ही स्क्वायर जो होगा इधर 36। आप देखिए स्क्वायर हटेगा सर जी, स्क्वायर जब हटेगा ना 36 पर रूट आएगा, क्या आएगा रूट। यहाँ पर देखिए हम कहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पर बना देते हैं स्क्वायर जब हटेगा रूट आएगा ना। ए बी बराबर कितना हो गया 36 का वर्गमूल 6, कितना हो गया 6। ए बी क्या है सर जी, ए बी मीनार की ऊंचाई है, हमको क्या निकालना सर, ये मीनार की ऊंचाई प्रूव करना है कितना 6। लेकिन अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। करिए दिखाई दे रहा क्या?